simple. We can do in a 30 seconds, not even 10-20 seconds we can do it. But let me explain the concept, and that may take some time. But once you know the concept, you can do in no time. So see, this is this football, and it is on the plank. As theta is increasing, you can see, this football, it will start topple or rolling about the lower edge. I named it. Say I named this point to be P, right? And at the moment, it will start rolling down. What will happen? First of all, you see the free body diagram of this sphere. Let me draw this edge to center. One reaction. I named it N1. From another edge corner to the center, another reaction will pass. It is N2. I have drawn, this is 2R. Let me draw this dotted line 2R. Let me draw a perpendicular to it. And let me draw this angle is, I am saying alpha, if you can understand. And this is what mg, the force acting on the sphere, that is its weight. This angle is theta, students. Then you know very well that this angle will be theta. There is nothing big to say. I say this angle, the entire angle to be alpha. So this angle will be how much? This is alpha. So this angle will be alpha minus theta. Now, the moment the football start rolling down about P, the moment the football start rolling down about P, what will happen? The N2, at the N1 will almost, it comes to zero. It will, leave the contact. So even we think, suppose if it does not leave the contact, it is still in contact. And you see the football will start roll down the inclined plane. Which torque is responsible for rolling? One, I can say the torque due to N1. चलो भी कांटेक्ट में है तो ये मान लो N1 का टॉर्क, N2 तो इसी से पास कर रहा है, P से ही पास कर रहा है, तो N2 का कोई टॉर्क P के अबाउट नहीं लगेगा और mg का टॉर्क लगेगा, राइट? मैं ये टॉर्क निकालने वाला नहीं हूं बच्चों, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए N1 का टॉर्क जो P के अबाउट है, मैं 3 टॉर्क की बात कर दिया। N1 का टॉर्क नेट टॉर्क मस्ट बी 0 और 4 if it does not roll। तो देख लीजिए टॉर्क लगाने वाला कौन कौन है। टॉर्क लगाने वाला N1, मैं सबका सारे फोर्स लिख देता हूं और ये लिख देता हूं, ये 0। N2 तो 0 है, पास कर रहा है P से ही। N1 का टॉर्क होगा जब तक कांटेक्ट में रहेगा और mg का टॉर्क होगा। देखिए N1 का टॉर्क क्या करेगा P के अबाउट, इसको क्लॉकवाइज रोल कराएगा, और mg का टॉर्क क्या करेगा, एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोल नहीं कराएगा। सो N1 का टॉर्क जो है वो रोल करने में हेल्प करेगा, तुम रोल करो, लेकिन जैसे ही P के अबाउट ये रोल करने की कोशिश करेगा, N1 का कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तो मोस्टली mg पिक्चर में आ जाएगी। और mg जो है ये तब तक रोल नहीं होगा जब तक mg का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। और देखिए एंटी क्लॉकवाइज कभी तक लगेगा, मैं यदि इसको एक ब्लैक कलर से आपको रिप्रेजेंट कर दूं इस लाइन को, तो जब तक ये mg इस ब्लैक जो लाइन आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट में होगा, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये इसको रोटेट नहीं करने देगा। लेकिन जैसे ही mg का टॉर्क, mg इस ब्लैक लाइन के राइट साइड आ गया, बच्चों ये ब्लैक लाइन के राइट साइड आ गया mg, मैं आपको यदि इसमें बताऊं इससे तो इसके जैसे ही राइट साइड आ गया ये mg, इसके राइट साइड आ गया, तब इसका टॉर्क ये mg यदि ऐसा हो गया बच्चों, तो इसका टॉर्क P के अबाउट क्लॉकवाइज हो जाएगा और बिल्कुल ये टॉपेल रोटेट कर जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। उस समय N1 की बात हम छोड़ दें, N1 यदि कांटेक्ट यहाँ लूज भी कर देता है तो mg ही इसको रोटेट करा देगा। जैसे ही mg, मतलब ये जो लाइन है, ये जो फोर्स का लाइन है, ये लाइन इस ब्लैक लाइन को जो N2 का जो नॉर्मल रिएक्शन का जो लाइन है इसको क्रॉस कर जाए,
इसको क्रॉस कर जाए, बस इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये टॉपल कर जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये एंगल जो अल्फा माइनस थीटा है आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कभी भी 0 तक जा सकती है, लेकिन 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए। जैसे ये 0 से ज्यादा है मतलब mg इसके लेफ्ट साइड है और ये काउंटर टॉर्क देगा और रोलिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ये 0 हो गया तो क्रिटिकल हो गया, और 0 से ज्यादा का मतलब मैं इस तरफ आ गया तो बिल्कुल रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल वे में मैं बोलूंगा कि कुछ भी बहुत ही सिंपल सी बात है कि अल्फा माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, and we can say alpha must be greater than equal to theta, or theta must be less than equal to alpha. And we know very simple way, this is r, small r, and this is capital R, and we can know that sine alpha is what? Very simple. This is sine alpha is opposite upon hypotenuse small r upon capital R, and take sine both sides, so sine theta is less than equal to sine alpha. So maximum value of sine theta possible is equal to sine alpha, which is r by capital R. So this is the answer. You know, I discussed the concept behind this. Otherwise, you can solve this problem in 10 seconds. If I have to solve this problem, I will simply say, oh, mg is falling here. Well, now it will not topple. But the moment the mg will come this side, means this is alpha minus theta, this angle will become 0. इसके बाद तो toppling शुरू. तो alpha minus theta must be greater than equal to 0. 0 से ज्यादा होगा तो बचेगा, टॉपल नहीं होगा. So alpha must be greater than equal to theta, and theta must be less than equal to alpha. So I can say sin theta must be less than equal to sin alpha. और sin alpha की वैल्यू, इसको मैंने अल्फा माना है, तो sin alpha की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज sin theta का जो क्रिटिकल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है थीटा की, वो sin इनवर्स स्मॉल r by capital R. So students, this is very simple questions, and this kind of questions are common in JEE Advanced. I will tell you some more questions about toppling, and you'd have a better understanding about toppling, students. Let me give you some similar questions so that you can understand in a better way what I said right now. Come to the next page. I'm just telling you some more questions to understand. You will understand better how you can solve the problem of toppling or on inclined plane. Suppose I'm giving you an inclination theta, and I have take a cube which is rest on this inclined floor having friction, and consider the friction coefficient of friction is that will be considered greater than tan inverse theta. Why I'm taking this, if mu is more than tan inverse theta, then it will not slide. It will not slide on the floor, that very well. So say, pardon, one moment please, students. Just I have disconnected. One moment please. So yes, if tan theta, mu is greater than tan inverse theta, then no, mu is greater than tan theta. I'm sorry. So mu is greater than tan theta. So it will be, it will not slide. It will not slide. That that is, if you want me this thing, so I know all of you know this thing, so I should not discuss, but anyway, this is mg sine theta for any block, and this is mu mg cos theta, and mg sine theta must be greater than equal to mu mg cos theta on inclined plane. So I can say tan theta must be greater than equal to mu for slide. If mu is less than tan theta, mu is mu must be less than equal to tan theta for slide. But if mu is greater than tan theta, so it will not slide, students. Anyway, my question is not that. My question is toppling. मान लो ये क्यूब है बच्चों, और मैं बोलता हूं कि ये टॉपल नहीं करे, मैक्सिमम थीटा क्या होगा? तो यहां पर भी मैं यहां से mg ड्रॉ करूंगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपको ऐसा है नॉर्मल रिएक्शन, आप जानते हैं। मैं बताऊं ये टॉपल इस पॉइंट पी के अबाउट करेगा, आप जानते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। और मैं कंडीशन दे दिया कि म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा है, मतलब ये स्लाइड होने वाली नहीं है, होगी तो टॉपल नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अभी म्यू की वैल्यू मैंने ले लिया 1.1 है। चलिए इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे क्यों 1.1 लिया, चलिए बताता हूं। अभी देखिए, जैसे ही मैं ये थीटा इंक्रीज कर रहा हूं, ये क्या होगा, जैसे थीटा इंक्रीज होगा
बच्चों, ये जो mg है ये इस लाइन से, ये जो डायगोनल लाइन है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये जो डायगोनल लाइन है बच्चों, इससे ये जो एंगल, टोटल एंगल कितना होगा, यदि ये क्यूब मैंने लिया तो ये a/2 और ये भी a/2, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये 45 डिग्री होगा और ये एंगल जो भी हो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 माइनस थीटा। फिर वही बात मैं बोलूंगा, 45 माइनस थीटा जरूरी है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो नो टॉपलिंग, यस और नो। एक बार क्रॉस कर गया इस लाइन को तो एन तो टॉपल कराएगा ही। ऐसे भी मैं बता दूं, जैसे ये टॉपल की कंडीशन में आता है, एन शिफ्ट होने लगता है बच्चों, एन जो है पी की तरफ शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि इसकी कांटेक्ट पी पे हो जाती है, इसकी कांटेक्ट इधर नहीं रहती है, इसकी कांटेक्ट पी पे आ जाती है, पूरी की पूरी जो प्रेशर है पी पे आ जाता है, तो ये एन जो है वो पी से पास करने लगता है। तो सारी बातें जो टॉपलिंग की होती है वो डिपेंड करती है कि एमजी इस रेड लाइन से, ये डायगोनल लाइन से लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट है तो एंटी टॉर्क लगाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा और टॉपल नहीं होगा, और जैसे ही ये राइट हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत टॉपल हो जाएगा। मतलब मैंने इंक्लिनेशन बहुत ही ज्यादा ले लिया। यदि मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊं, जैसे बताऊं कि ये इंक्लिनेशन मैंने बहुत ही ज्यादा ले लिया और ये एक क्यूब लिया मैंने और इसकी ये ऐसे हो गई, तो ये पॉइंट के अबाउट अब इसकी टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगी और क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगी और नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं से पास होना है, जैसा कोई टॉर्क नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा, क्योंकि टॉपल होने के लिए टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लिमिटिंग केस 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा तो टॉपल करेगा। तो बात बहुत ही सिंपल है, इस सवाल में भी मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम जो यदि टॉपल नहीं हो तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है। 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जो मैक्स थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री, और थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 डिग्री होगी यदि क्यूब है तो। यदि क्यूब है तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 45 डिग्री होगी, उससे ज्यादा यदि हो गया थीटा तो ये mg जो है वो p इस लाइन से, डायगोनल लाइन से राइट साइड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताया, ठीक है ना। दिस थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, देखिए ये इस लाइन के इस तरफ आ जाएगा, ये लाइन के, और फिर क्या होगा, फिर तो टॉपल करा देगा, फिर तो टॉपल करा देगा। तो बच्चों सिंपल सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो इसको टॉपल से बचाने वाला, रोलिंग से बचाने वाला कौन है, mg का ही टॉर्क है, और यदि ये टॉर्क क्लॉकवाइज लगे तो ये बचेगा, और यदि ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगे तो बचेगा, और यदि ये टॉर्क क्लॉकवाइज लगे तो इसको टॉपल करा देगा, क्लॉकवाइज लगेगा तो टॉपल करा देगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात, यदि मैंने म्यू 1.1 इसलिए लिया कि थीटा 45 डिग्री है तो म्यू की वैल्यू tan 45 1 होता है, तो 1.1 लिया, मतलब कि ये ब्लॉक स्लाइड होने वाला नहीं है, ये पहले टॉपल ही होगा, राइट, 45 डिग्री से ज्यादा जैसे हुआ तो। और मैं यदि इसकी वैल्यू मान लीजिए म्यू की वैल्यू 0.6 या 1 से कम ले लेता तो क्या होता है, ये बॉडी स्लाइड करती, टॉपल की बात नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जेईई एडवांस में। कोई बहुत ज्यादा मैं बता दूं, मुझे तो लगता है कि जेईई एडवांस की कॉन्सेप्ट मतलब जेईई मेन या इन एग्जाम से भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मैं ईजी नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल बोलूंगा। यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप बिल्कुल क्रैक कर लेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जेईई एडवांस में। तो बच्चों लेट अस फोकस ऑन कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है, क्या वजह है उस क्वेश्चंस का, क्योंकि जेईई एडवांस जो बना रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही सेंसिबल वे में बनाते हैं, और इसको आप यदि आप कॉन्सेप्चुअली समझते हैं तो बहुत आसानी से आप कम से कम वक्त में सॉल्व कर पाइएगा। चलिए बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं क्लोज करता हूं और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आफ्टर 2 मिनट जस्ट। मैं क्योंकि मुझे लगता है कि 1 बाय 1 आप देख पाएंगे फ्यूचर बाद में भी, तो आपके लिए इजी होगा समझना, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस लूंगा, तो मैं अभी इसको स्टॉप करता हूं और फिर 5 मिनट्स के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेता हूं बच्चों। Live streaming is on. So student, I'm taking this question
No doubt this is excellent question, student. Just wait one moment. So just wait one moment. Let me start this question. Yes. So I have checked. This is now students. See, this is no doubt excellent questions of 2020. The question is: a light disk is made of aluminum, a non-magnetic material, all we know, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in figure. So we can see it is free to rotate about the vertical axis. So we can all see this is the axis about which it can free to rotate. So that's fine. So now a strong magnet is held vertically at a point above the disk from its axis. देख सकते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ है ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट में इसको रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, मतलब ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं डिस्क के एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. द डिस्क विल ऑप्शन दिया है. ऑप्शन क्या है? द रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेट्स मोशन. इस मैग्नेट मोशन के अपोजिट मूव रोटेट करेगा. एक तो ये कहना चाहता है. सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं कि डिस्क जो है, ऑप्शन ये कहता है कि डिस्क जो है वो अपोजिट ऐसे मूव करेगा, राइट, ऐसे मूव करेगा. यदि मैग्नेट जो है वो इस तरह मूव कर रहा हो तो मीन्स इफ आई कंसिडरिंग द मैग्नेट टू बी क्लॉकवाइज, इफ आई एम कंसिडरिंग द टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा हूं मैं और मैं कह रहा हूं कि भाई मैग्नेट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट, देन डिस्क विल बी मूव एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप व्यू. रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन बी कि इट विल रोटेट द मैग्नेट. यदि मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डिस्क भी क्लॉकवाइज घूमेगा. दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, सेम डायरेक्शन में घूमेगा. ऑप्शन थर्ड ये है कि भाई नॉट रोटेट एंड इट्स टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, घूमेगा नहीं और बट इसकी टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगी, घूमेगा भी नहीं और टेम्परेचर चेंज नहीं होगी. और फोर्थ ऑप्शन है नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज, इसकी टेम्परेचर स्लोली राइज होगी. चलिए देखते हैं. अच्छा सवाल है, नो डाउट, गुड क्वेश्चंस. एंड मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बच्चे से जानना चाह रहे हैं कि कैसे हाउ यू कैन डू दिस प्रॉब्लम. चलिए वी कैन डू इट. नाउ सी, देखिए ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ काफी पढ़े हैं. नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलता है और साउथ में इंटर करता है. सो इट इज लाइक दिस. सो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर आती है, बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है. ये सारी बात तो आप जानते हैं. मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इस डिस्क से पास करेगा, ये बात तो आप समझ में आपको आ रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो डिस्क से पास करेगा. अभी चलिए इसके इस मैग्नेट के नीचे एक हम छोटा डिस्क लेते हैं और इससे एक लीडिंग एज पे एक डिस्क लेते हैं और इससे एक ट्रेलिंग एज पे डिस्क लेते हैं. अरे ये तो बात समझ में नहीं आएगी यार. फ्रंट व्यू से देखो तो बात समझ में आएगी. चलो फ्रंट व्यू से देखता हूँ, टॉप व्यू से मतलब मैं कह लूँ. ये मैग्नेट के नीचे का जो एरिया है वो है, जो नॉर्थ पोल है उसके नीचे का एरिया है, ये डिस्क का एक्सिस है. और आप समझ रहे हैं जो मैग्नेटिक लाइन से वो क्रॉस में लिख देता हूँ. क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन. टॉप व्यू से देखेंगे तो नॉर्थ लाइंस अंदर जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क है. और मैंने ये जो एरिया लिया, ये एरिया जस्ट बिलो द मैग्नेट लिया मैंने. चलो भाई, इसके एक मैंने लीडिंग एरिया लिया, ठीक है, और एक ट्रेलिंग भी होगा. ऐसा यही ट्रेलिंग बन गया. मान लीजिए जब ये चलने लगेगा, जब मैग्नेट मोशन में आ जाएगा बच्चों, तो ये वाला लीडिंग हो जाएगा और ये ट्रेलिंग एरिया हो जाएगा. बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं. मैं छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड किया बच्चों, राइट, ऐसे. अब देखिए क्या होने वाला है. जैसे मैग्नेटिक लाइंस हर जगह है. जैसे ये मैग्नेट आगे बढ़ेगा क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस, ये जो लीडिंग वाला जो एरिया है और ये ट्रेलिंग एरिया है,
लीडिंग एरिया से ज्यादा लाइंस पास करेगा या ट्रेलिंग एरिया ज्यादा लाइन पास करेगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे लीडिंग से पास करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस आगे की ओर फॉरवर्ड करेगी और लीडिंग एरिया जो है उससे ज्यादा पास करेगी। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स ज्यादा होगा और ट्रेलिंग पे जो है फ्लक्स जो है कम होगा मैग्नेटिक का। बिल्कुल सही बात है। और आप पढ़ चुके हैं दिस लेंजेस लॉ पढ़ चुके हैं आप, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं। तो फैराडे लॉ से भी आप जानते हैं कि यदि फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप जानते हैं। और लेंज लॉ से जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट प्रोड्यूस्ड। So what is the cause here, student? The cause here is, if I consider the two areas, one is leading, one is trailing, just in front, just in direction of motion of the magnet, उसके थोड़ी आगे का एरिया, छोटा सा एरिया लिया, सर्कुलर एरिया लिया, और एक उसका पीछे का एरिया लिया, तो आपने देखा कि जो सामने का एरिया है जहां पे मैग्नेटिक लाइंस जो ये है आपका मैग्नेट्स के जो लाइंस हैं उसकी जो नंबर है वो बढ़ रही है। लाइंस तो है बट किधर बढ़ रही है, किधर इंक्रीज हो रहा है वो मैटर करता है। बिकॉज यू ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। हमें फाई से मतलब नहीं है बच्चों, हमें डी फाई बाई डी टी से मतलब है कितने लाइंस बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक के, कितने फ्लक्स बढ़ रहे हैं, उससे मतलब है। और वो लीडिंग डिस्क पे बढ़ेगा, ट्रेलिंग पे नहीं बढ़ेगा। और लीडिंग पे बढ़ेगा तो क्या होगा, लीडिंग पे जो है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, फैराडे लॉ से ईएमएफ जनरेट होगा और लेंज लॉ से उसमें करंट प्रोड्यूस होगा उस एरिया में, उस सर्कल में, इस तरह से जिससे कि वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को कम करे, इंक्रीजिंग फ्लक्स को कम करे बच्चों। तो कैसा होगा, मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो उसकी वजह से, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ऑन टू होगा, और ऑन टू होगा तो वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। टॉप व्यू से बता दूं तो क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू होगा, और वो जो टोटल फील्ड है उसको कम करना चाहेगा, फ्लक्स को कम करना चाहेगा। तो यहाँ पे जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू ऊपर जाएगा, और अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, तो एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। मैं यहाँ पे एक बार फिर बना दूं, दो आपको पिक्चर ले लिया, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं आपको, दो स्मॉल डिस्क ले लिया बच्चों ऐसा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट। और जो ट्रेलिंग एज है वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो करंट क्या करना चाहेगा, उसको इंक्रीज करना चाहेगा, और उसके लिए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, तो वो उसको सपोर्ट करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है, जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो फील्ड है वो जो कि जो डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, उसको इंक्रीज करने के लिए क्लॉकवाइज लगेगा। अब देखिए क्या होगा, अब छोटे छोटे हर पार्ट्स को देखिए, ऐसे छोटे छोटे हर जो डिस्क के पार्ट्स, छोटे छोटे डिस्क मैंने बनाया है, इसको जरा आप देखिए भाई क्या हो रहा है इसमें ओवरऑल, इसमें हो क्या रहा है जरा आप देखिए। यहाँ पे आप इसको करंट एलिमेंट लीजिए, ये करंट एलिमेंट लीजिए, मैं जरा सा कलर चेंज करता हूँ आपको थोड़ा दिख जाए प्रॉपर वे में। एक करंट एलिमेंट में यहाँ लिया, एक करंट एलिमेंट यहाँ लिया, यहाँ पे कॉमन है करंट एलिमेंट, ये जो पार्ट है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे अलग अलग है। चलिए यहाँ पे जो मैं बोल देता हूँ, ये कैपिटल आई बोल देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल आई करंट है, यहाँ पर भी सेम ऐसा करंट है, ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे ऐसा गया बच्चों। बीच का जो करंट है वो सेम डायरेक्शन है, करंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आई डी एल ले लिया। अब देखिए लॉरेंज लॉ से, लॉरेंज लॉ लगाया मैंने, लॉरेंज लॉ फोर्स का लॉ है, F इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, पढ़े हैं आप लोग। सिंपल लेफ्ट हैंड लीजिए और आई डी एल से देखिए, जो करंट सेंटर वाला करंट है, मैं इस करंट की बात कर रहा हूं, उस पे मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन है, मैं कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, मैग्नेट की वजह से है, नॉट कि इंड्यूस्ड, अपने पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। हाँ,
तो वृक्ष न खाए अपना फल, नदी न सींचे अपना हाँ तो जल, तो ये वाली बात है, जो फोर्स लगेगा वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से लगेगा। तो ये जो फोर्स है वो किधर लगा, लेफ्ट साइड लगा। कौन एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, इसकी वजह से फोर्स लेफ्ट साइड लगा। और बाकी जो एलिमेंट है बच्चों, ये एलिमेंट जो है और ये एलिमेंट, इसका फोर्स किधर हो जाएगा, इसका फोर्स ऊपर की ओर, सॉरी नीचे की ओर, और इसका फोर्स ऊपर की ओर, तो कैंसिल आउट। तो आप देख रहे हैं कि बीच का जो फोर्स है बच्चों, बीच का जो करंट एलिमेंट है, इसका फोर्स तो इधर है, और ये जो करंट एलिमेंट है सर्कल में, दो अलग अलग सर्कल में, इसका नीचे और इसका ऊपर, कैंसिल आउट। इस ये वाला जो करंट एलिमेंट है इधर, ये करंट एलिमेंट है, इसका भी फोर्स यदि आप ऑब्वियसली जेई एडवांस तक प्रिपरेशन किए हैं तो बिल्कुल समझ पाएंगे, वरना एकदम बेसिक नहीं है तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी, उसके लिए आपको और बेसिक क्लास करना पड़ेगा। तो लेफ्ट देखिए, इसमें लेफ्ट और इस साइड वाले पे राइट, तो कैंसिल आउट। बस एक कॉमन जो करंट है बच्चों, मैं बता दूं आपको, जरा यहां से भी आपको थोड़ा सा मूवमेंट से बता दूं कि ये जो कॉमन वाली करंट है, जो दोनों में कॉमन है, इसकी वजह से फोर्स लेफ्ट साइड है, और बाकी हर के की वजह से जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जा रही है ऑल टुगेदर। ऐसे बने डिस्क लिया छोटा छोटा, तो क्या होगा, ये जो करंट परपेंडिकुलर जा रहा है, किससे परपेंडिकुलर, मोशन से। ये मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है बच्चों, ये मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर जो मैंने इस रेडियस के, मतलब इस जो मैंने ये जो इसको जो मूव कर रहा है, इस पाथ के ऊपर मैंने डिस्क लिया, मतलब ये जो लोकस है डिस्क का जो सेंटर का लोकस है वो इसका पाथ है, ये समझ लीजिए आप बच्चों। तो ये जो छोटे छोटे डिस्क हैं, इस डिस्क का जो ऐसे आपने ये डिस्क ले लो, और इसके अंदर भी डिस्क ऐसे ले लो, मतलब कॉन्सेंट्रिक ऐसा, ये पाथ के कॉन्सेंट्रिक पाथ ले लो, सेंटर, ऐसे बहुत सारे डिस्क बन जाएंगे इस प्लेन में। तो सारा जो करंट, एक करंट ऐसा होगा जो टुवर्ड सेंटर की ओर ऐसा ऐसा मूव दिख रहे हैं आपको इफेक्टिवली, आइडियल एक आइडियल ऐसा रहेगा, और एक आइडियल जो है, मतलब एक आइडियल ऐसी बात मैं कर रहा हूं, देख लीजिए बीचों बीच ये जो है, ये फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड, और बाकी का जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, हर एलिमेंट जो यहां से यहां जो करंट का एलिमेंट है, कॉमन वाला एलिमेंट, दो डिस्क के कॉमन वाला एलिमेंट, उस पर फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड, और उसमें फोर्स लेफ्ट साइड ऐसा लगते चला जाए। मतलब मैं आपको ये बता दूं, ये जो करंट कॉमन करंट है, ये जो कॉमन करंट है बच्चों आइडियल, इसमें फोर्स लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, किधर घुमाएगा डिस्क को, यदि ये फोर्स लेफ्ट साइड है तो टॉर्क कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। किधर घूमेगा, ये भी यदि डिस्क जो है वो मैग्नेट जो है वो आपको क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डिस्क भी जो है ये फोर्स ऐसा लग रहा है बच्चों, ये जो फोर्स है ऐसा लग रहा है, तो ये इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। टॉप व्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे ये भी घूमेगा और ऐसे मैग्नेट भी घूमेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि आपने देख लिया विथ हेल्प ऑफ लोरेंज फोर्स। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको। एक तो मैंने दो छोटे छोटे डिस्क लिए, और ये करंट को एडी करंट्स बोलते हैं बच्चों, जो क्रिएट होता है छोटे छोटे लूप में। तो मैं ज्यादा इस मतलब नहीं है कि एडी करंट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, समझिए करंट तो क्रिएट होगा, और ये करंट कैसा फोर्स लगाएगा आपने देख लिया। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि भाई ये जो आपका मैग्नेट है वो रिवॉल्व हो रहा, और रिवॉल्व होने से क्या होगा, रिवॉल्व होने से उसके सामने हमने डिस्क लिए, छोटे छोटे डिस्क लिए, डिस्क के अंदर उसके जो सामने वाले डिस्क हैं वहां पे फ्लक्स बढ़ेगा, और पीछे वाले ट्रेलिंग डिस्क पे फ्लक्स घटेगा। तो जहां पे फ्लक्स बढ़ेगा वहां पे करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करे, और जहां पे फ्लक्स घटेगा ट्रेलिंग एज पे जिस डिस्क में, वहां पे करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि करंट फ्लक्स को इंक्रीज करे। तो सामने वाले में जो करंट है वो सामने वाले में करंट क्लॉकवाइज और पीछे वाले में करंट एंटी क्लॉकवाइज। और आपने डायग्राम में देख लिया इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कॉमन करंट है जो दोनों के बीच में है उसके वजह से तो फोर्स लगेगा, बाकी और ऑल करंट एलिमेंट की वजह से जो फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड लग रहा है। ये जो लाइन है, मैं एक लाइन जो रेडियल वेक्टर के अलोंग हम ड्रॉ कर दें, सेंट्रल एक्सिस से रेडियल लाइन ड्रॉ कर दें, वो लाइन करंट की लाइन हो गई, वो लाइन करंट की लाइन हो गई, इफेक्टिव करंट की लाइन हो गई, करंट एलिमेंट की लाइन हो गई। और उस एलिमेंट को उससे लेफ्ट में
जो है फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, माय नंबर इज देयर। आई होप यू कैन गेट इट. You got it, this concept, this idea, and this is no doubt a good question. This question is, having the gives the idea of Faraday's law, it gives the idea of Lenz's law, it gives the idea of Lorentz force. So no doubt, excellent questions, and you got the idea. If you have any queries, student, please ask me on my number. WhatsApp कर लो बच्चों मुझे, और मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, बता दूंगा, 1-to-1 इंटरेक्ट कर लूंगा। मेरा नंबर दिया हुआ है 9892092032। कभी भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जब भी मुझे फुर्सत होगा, फ्री रहूंगा, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, बता दूंगा आपको। यदि कुछ आपके पास और भी डाउट्स हो, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के डाउट्स हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you, students. Again, I will take other questions and I will let you know. मैं 1 by 1 बताऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चंस, तो यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा समय ले लेगा, नो डाउट 1-2 मिनट ले लेगा, बट कुछ क्वेश्चंस आपको 10 सेकंड 20 सेकंड्स में भी हो जाएंगे, तो आप कर सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन से यदि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आपको ये समझने में कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी और लॉरेंज फोर्स कैसा लगेगा, करंट एलिमेंट को समझने में, पूरी बात को सही तरीके से समझने में और उसको अप्लाई करने में 2 मिनट का वक्त तो चला जाएगा बच्चों आपको। तो नो डाउट आपको उतना वक्त मिलता है कि आप कर सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको कम समय में आप कर पाएंगे। तो होप you got these questions. So thank you again. I will take next questions and I will let you know. If you have any